झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन आज ओबीसी आरक्षण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नियोजन नीति पर दिए गए बयान का मुद्दा छाया रहा। एक तरफ जहां लॉबी मेंबरों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से लोगों को उम्मीद थी कि वह 132 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का गठन करेंगे, लेकिन उनके बयान के बाद हमें निराशा हाथ लगी। वहीं बीजेपी विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायकों ने। सरकार किसी की नहीं सुन रही है। सरकार जो है ना सीधे लूट की बात सुन रही है, भ्रष्टाचार की बातें सुन रही है। आज जिस तरह से आपने देखा होगा साहेबगंज मनिहारी घाट में जो अवैध कारोबार का हुआ, और आज तो मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कहेंगे कि सारे बंटवारे आप लोग अपने ही कर लेंगे क्या? जितने पट्टा ठेका है सब आप ही लोग ले लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी रांची में ले लिए, पंकज जी वहाँ पकड़िया में ले लिए, साहेबगंज में उनके प्रेस सलाहकार ले लिए, बसंत भाई ले लिए, तो हम लोग के लिए भी कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सब आप ही लोग बांट लीजिएगा, आप ही लोग ले जा करके रातों रात लेके जाइएगा, डूब के मर जाएगा, फिर आप लोग उसमें जो है वो पर्दा डाल करके चलिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग मांग आज नहीं हो पाया, अध्यक्ष जी का सेशन नहीं चला, लेकिन मेरा कहना होगा जी पूरे झारखंड के अंदर ये सरकार सिर्फ एक ही चीज सुन रही है, वो है महात्मा गांधी जी का छाप वाला जो हरा हरा गुलाबी नोट और हरा नोट होता है, उसी के बारे में सुनती है। वही आवाज उनके कानों तक जा रही है। जनता की आवाज, दलित आदिवासी वंचितों शोषितों और आपके पिछड़ों की आवाज उनके कानों तक नहीं जा रही है। वो सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हैं। और लोबिन हेम्ब्रम जी का दर्द हम लोगों ने सुना है, आपने भी देखा है। वो व्यक्ति का जो दर्द है वो झारखंड का दर्द है, और उस झारखंड के दर्द जो देने वाला है वो आज सत्ता में बैठा हुआ है। इसका इलाज जो है जनता निश्चित रूप से जब जनार्दन के पास जनता जनार्दन के पास जाएगी तो उसका इलाज भी मुकम्मल जनता करके देगी। इस बार 2022 का जो ये बजट सत्र रहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, या फिर सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है इसलिए विपक्ष उनका साथ दे रही थी सदन चलाने में? देखिए, चित भी अपना पट भी अपना नहीं होता है। जब हम लोग सदन नहीं चलने देते हैं तब हम लोग कहते हैं तरीका नहीं हो सकता है कि भाई आप सदन में इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, सदन में इतने 3.25 करोड़ जनता के सवाल आते हैं और सवालों का जवाब आना चाहिए, मिलना चाहिए। और जब सदन चला रहे हैं तो आप फिर उल्टे हम लोग को कह रहे हैं। मेरा क्या कहना है, चाहे वो सदन को बाधित करना हो, चाहे सदन के कार्रवाई के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना, हमारा काम जनता के मुद्दों को, प्रश्नों को सरकार तक ध्यान आकृष्ट करा करके दिखाना है। और जनता जो चाहती है, आप जो करते हैं उसमें क्या सत्यता है, क्या गंभीरता और क्या उसके आउटपुट है, उसको हम लोग पर्दाफाश करना है। हम लोगों ने इस सदन में, इस बजट सत्र में हम लोगों ने सारे विभागों के बजट के अनुदान में इस सरकार के सारे जो नियम, कायदा, कानून, उनके वायदे और जो भी थे उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। ये सरकार पूरी तरह से, मैं कह सकता हूं, इसका पर्दाफाश हो गया है। इसके चेहरे पर जो मुखौटा पड़ा हुआ था मूलवासी, आदिवासी, दलितों के हितैषी होने का, वो मुखौटा जो है एक बारी की निकल करके बाहर चला गया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 27 महीने के बाद इस सरकार का असली चेहरा 3.25 करोड़ झारखंड की जनता के समक्ष लाने में भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल हुई। सर, एक और सवाल, सबसे बड़ी आबादी हमारी है और अल्पसंख्यक भाइयों ने रघुवर दास या भाजपा सरकार को भगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, लेकिन इसको अभी तक उचित सम्मान नहीं मिला। जनता हमसे पूछ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हमेशा हमें कब्रिस्तान का पैसा मिलता है, वो भी कम मिलता है, तो क्या अल्पसंख्यक का विकास कब्रिस्तान का देने से हो जाएगा क्या? आज हमें शिक्षा चाहिए, सरकार में भागीदारी चाहिए, हमें नहीं मिल पा रहा है। हर तरह से शोषण हो रहा है। अब बिहार में हमारे उर्दू अकेडमी था, वहाँ मदरसा बोर्ड था, वक्फ बोर्ड था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। राज्य अलग हुआ जिसका मतलब ये थोड़े आबादी तो यही है हमारा, उसका क्या होगा? क्या कर रही है सरकार? मैं सरकार से पूछा, इसलिए मैं धरना में दिया। ये जनता की आवाज़ है। मैं कह रहा, जब तक अल्पसंख्यक समाज को आप उचित सम्मान नहीं दीजिएगा, मैं धरना पर बैठा। तमाम जिलों में सरकार से ही मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार से मांग कर रहा हूँ। सरकार देखना चाहिए आखिर इनका भी परिवार है। अल्पसंख्यक समाज को कोई नहीं बोलता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो भी विधायक बने हैं अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा भूमिका है, वोट दिया है, लेकिन कोई विधायक बोलता नहीं है, इसलिए मैं थाना पर बैठा हूँ। और मैं कहूँगा कि सबको आगे आना चाहिए। हम सब समाज के लिए सांस में लड़ता है, तो हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी अन्य विधायक क्यों नहीं लड़ रहा है? ये मेरी मांग है। ये हाथी 1 साल से मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोज करीब 2, 3, 4 घर को रोज धंसा रहा है, और जिसकी जानकारी मैंने सदन में भी उठाई थी और सदन के बाहर भी रखा, और आज भी मैं मजबूर हूँ इस तरह तख्ती लेके सदन के बाहर बैठने के लिए, क्योंकि वो
लोग रात जगह कर रहे हैं और रात जगह करने की वजह से लोगों का शारीरिक क्षमता में कमी आ रही है, बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रहा है और लोगों को का घर और घर के सामानों का और फसलों का जो नुकसान हो रहा है उसका सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान है और बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके लिए वन विभाग बहुत लापरवाह है, बहुत उदासीन है। मैंने जिला प्रशासन और वन विभाग को लगातार इसके लिए आग्रह किया और ना हाथी भगाने की सामग्रियां सही ढंग से दी जा रही हैं, ना ही कोई व्यवस्था किया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। इसीलिए मुझे आज सदन के बाहर तख्ती लेकर खड़ा होने के लिए मैं मजबूर हूँ। घटना होने की खबर आई है और सर्वप्रथम आप सबों के माध्यम से उस घटना में जो भी हताहत हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग सवार थे वो सकुशल आए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रात में जहाज चलाने की अनुमति किसने दी? कटिहार प्रशासन, साहेबगंज प्रशासन, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, इस प्रकार का लगातार फेरी सेवा का काम चल रहा था। इस बार बिहार का कटिहार जिला ने उसका डाक भी किया है, तो आखिर किसके इशारे पर प्रशासन ने रात में फेरी सेवा चलाने की अनुमति दी? इसमें 2 राज्यों से जुड़ा मामला है, प्रशासन इसकी सीबीआई से जांच कर रही है। कि ये लंबे समय से 2001 से ये मामला लंबित था। गत बजट सत्र में मैंने ये बात को सवाल रखा था और एक विशेष समिति का गठन किया गया था जिसमें दीपक गरवाल जी इसका सभापति थे, माननीय विधायक निकंद मुंडा जी इसके सदस्य थे, माननीय विधायक सतराज जी थे, मैं था और उनके साथ अन्याय हो रहा था। ये सवाल ओबीसी का नहीं है, जो ओबीसी की जो इसमें ओबीसी की बात कहाँ आता है? जिसको समझ में नहीं आता थोड़ा समझे, पढ़े, संविधान की जानकारी लें, संविधान की खंडपीठ का जो निर्णय है इस सबको पढ़ें। अनावश्यक तरीके से राजनीतिक करना बिना जाने केवल ओबीसी ओबीसी के आरक्षण के प्रति कांग्रेस पार्टी आज भी उसका 27% पर बिल्कुल उसका स्टैंड साफ है। ये एसटी का आपका प्रमोशन का मामला है, मेरिट के आधार पर उसका प्रमोशन का मामला है। इसमें हैतबा मचाने का मतलब क्या है? जो इस तरह की बात कर रहा है उसको ज्ञान का अभाव, थोड़ा किताब पढ़े लिखे।